आज बनेगा साउथ इंडिया का मशहूर उत्पम झटपट तरीके से। उत्पम जैसी हेल्दी डिश को अब आप भी बना पाएंगे अपनी किचन में। हल्का, स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद। बच्चे, बूढ़े या बड़े सबकी पसंद। अब झटपट तैयार होगा उत्पम। वीडियो पूरा देखें और हर स्टेप फॉलो करें ताकि आप भी आनंद ले सके उत्पम का। जी राम राम जी सारा ने। तो फटाफट शुरू करते हैं साउथ इंडियन डिश उत्पम। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। उत्पम बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। ये ले ली है मैंने 1 कटोरी सूजी। अच्छा, आप कोई भी नाप सेट कर सकते हैं। जिस नाप से हम सूजी लेंगे उसी नाप से हम दही लेंगे। ये मैंने दही ले रखी है। दही की वीडियो अपने चैनल पे जमानी डाल रखी है, तो आप जाके देख लें। तो ये 1 कप सूजी हम एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। सूजी चाहे बारीक हो चाहे मोटी हो, जो फर्मेंट होएगी तो उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। 1 कटोरी दही, इसमें डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा इसमें कस देंगे। कसने से क्या है कि वो इसमें अच्छे से मिल जाएगा। छोटे छोटे टुकड़े काटोगे ना तो उसमें अच्छा भी नहीं लगेगा। छील के काट ले या छिलके के साथ काट ले, वो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये कुछ कड़ी पत्ते ले लिए हैं मैंने, हरे ताजे हैं, तो इनको भी हम इसमें बारीक बारीक काट देंगे। साउथ इंडियन डिश में जो है कड़ी पत्ते का स्वाद बहुत ही लाजवाब आता है और आजकल हर जगह आसानी से मिल जाता है ये। अब इसको जो है हम मिलाएंगे। अच्छा, इसमें जब हम इंस्टेंट उत्पम बनाते हैं ना तो इसमें हमें पानी का खास ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक साथ इसमें पानी नहीं डालना होता और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है, नहीं तो उत्पम हमारा बिगड़ जाएगा। ये देखिए, ये पूरा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे हम और जो है इसको भिगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। क्या होगा कि जितनी सूजी फूलनी होगी ना तो वो इसमें आराम से फूल लेगी और फिर अगर पानी की जरूरत होगी तो हम बाद में डाल लेंगे, क्योंकि इसका बैटर ना तो थिक बनता है ज्यादा और ना ही ज्यादा पतला बनता है। ना गाढ़ा रहेगा ना पतला रहेगा। अपनी हरियाणवी भाषा में मीडियम रहना चाहिए। ये अभी और गाढ़ी होगी, इसने 10 मिनट टाइम में साइड में रख लूंगी। फिर इसमें डालने के लिए एक तड़का बनाऊंगी। गैस चला ली मैंने, गैस पर रख लिया एक पैन। इसमें हम तड़का बनाएंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पका हुआ तेल है, ये मेरे पास सिर्फ 1 चम्मच। इस छोंक से ना और भी लाजवाब हमारा उत्पम बनके तैयार होगा। इसमें डाल दी मैंने 1 चम्मच के आसपास राई। अंदाजे से डालिए, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम जो है मैंने मीडियम कर दी है। राई तड़के की सिर्फ इतना पकाना है। इसको हल्का सा चला देती हूँ ताकि इसमें अच्छे से तेल जो है मिक्स हो जाए। बहुत ज्यादा तेल गरम में अगर आप राई डालोगे तो वो क्रैक होके सारे पे फैल जाएगी। अब ये देखो होनी शुरू हो रही है धीरे धीरे। ये बहुत कम आंच में ही हो जाती है। देखिए अभी चटक चटक की आवाज आने लगी ना। अब इस गैस को बंद कर दिया। इसी तेल में इसको फटाफट डाल देंगे, फटफट यानी इसके अंदर। अब इसमें जो है चला देंगे ताकि इसमें अच्छे से जो ये राई का तड़का है अच्छे से मिल जाए। ये तड़का इस उत्पम की जान है बिल्कुल। अच्छा, इस बैटर को ऐसे का ऐसा आप इडली में भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए अभी थोड़ा सा थिक, इसमें हल्का सा पानी और मिला लेंगे तो इंस्टेंट इडली भी बनके तैयार हो जाएगी। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम सब्जियां चॉप करेंगे। में डालने के लिए टॉपिंग पे हमें कुछ सब्जियां चाहिएंगी। सब्जियां आप अपनी मनपसंद भी ले सकते हैं। जो मस्त सब्जियां यानी घनी जरूरी है वे ये हैं: प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च और हरा धनिया और हरी मिर्ची। ये सारी बारीक बारीक जो है चॉप कर लेनी है। मैं बचाने के लिए हमने सब्जियां जो है अपनी चॉप कर ली थी, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें कद्दूकस कर ली थी और हरा धनिया बारीक बारीक काट लिया, टमाटर बारीक बारीक काट लिया, प्याज बारीक काट लिया, शिमला मिर्च काट लिया, हरी मिर्ची काट ली। तो सब्जी हमारी टॉपिंग के लिए पूरी तैयार है। अगर आप में इसमें शिमला मिर्च अलग कलर की ऐड करनी है तो वो भी आप बारीक बारीक काट के इसके साथ ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सब्जियां हैं, ये सब जरूरी है उसमें डालने के लिए। तो अब हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो अब उत्पम बनाना शुरू करते हैं। की कंसिस्टेंसी हम अपनी चेक करते हैं। ये देखिए थिक है, हल्का सा पानी डलेगा इसमें।
पानी बहुत ध्यान से डालना है। देखो ये इंस्टेंट बना रहे हैं हम, अगर गोल के रखते ना दाल चावल का बनाते तो उसमें क्या टाइम भी ज्यादा लगता है और उसका गोल भी जो है अपने आप रखा रखा फर्मेट हो जाता है। हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना मीठा सोडा ना इनो कुछ भी, क्योंकि दही है ना। अच्छा, इस बैटर को अगर आज ही नहीं बनाना चाहो आप तो 2 दिन तक फ्रिज में भी इस्तेमाल अगर 2 दिन तक भी बनाना हो आपको तो इसको फ्रिज में भी रख के आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ दही और सूजी है, बाकी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। हल्का सा पानी और डलेगा इसमें। पानी इसलिए देख देख के डाल रही हूँ कि गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो आप भी पानी जो है देख देख के डाल लें। ऐसी होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, ऐसी फटाफट बन के तैयार हो जाता है। आप नाश्ते में खाओ इसको, बड़ा लाजवाब लगता है। हो गया तैयार। अब इस पे आप बटर भी डाल सकते हो, पर मैं तेल का इस्तेमाल करूंगी, और तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रश से फैला दूंगी, आप और क्या तभी फैला सकते हो। प्याज से भी, जैसे आधा प्याज काट के ना मैंने एक वीडियो डाली थी अपने पे, इसकी चैनल पे डोसे की, तो उस पे मैंने जो है प्याज से फैलाया था इसको। तवा गरम होना चाहिए, डालते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना हमें। चमची भरी इसके ऊपर डाली, बहुत ज्यादा नहीं फैलाना इसको, बस इतना। जो सब्जियां हमने काट के तैयार कर रखी थी वो इसके ऊपर डाल लेंगे हम अभी। पलटने के बाद नहीं, मतलब एक साइड में पलटा हमने तो इसके ऊपर हम अपनी मनपसंद सब्जियां डाल लेंगे। आप बना के खाना, ये डिश बहुत ही लाजवाब लगती है। इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ती, हरी मिर्च, एक तरह से हर्बल सा बन के तैयार होता है। सारी तो सब्जियां मिल जाती हैं इसमें हमें, और सूजी और दही हल्का रहता है, ये बहुत पेट के लिए। टॉपिंग डाल दी मैंने इस पे अच्छे से। अब जो ये हमने टॉपिंग डाली, मैं तो देखो हाथ से भी दबा सकते हैं, या आपको स्पैचुला या किसी और चम्मच की उससे भी दबा सकते हैं आप, कड़छी से, ताकि ये इसमें अच्छे से चिपक जाए। देखो ये अच्छे से चिपका दिए मैंने। गैस की फ्लेम जो है वो मैं लो कर दूंगी। अब इस पे हल्का सा ऊपर भी लगा देंगे हम ऑयल। टॉपिंग कितनी अच्छी लग रही है ना इसकी। इसको हल्का सा एक बार उठा के देखूंगी, दिख गया ये, देखो आप भी देख रहे होंगे। ये बात का खास ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया है कि जो ये है तवा हमारा गर्म होना चाहिए, उस पे डालना हमें। और इसको लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक पे तो बहुत आसानी से बन सकता है। और इतनी आसान रेसिपी है कि कोई बच्चा भी बना सकता है, बिगनर भी बहुत जल्दी सीख जाएगा। ये देखिए अच्छा क्रिस्पी हो गया है, जालीदार बना है बिल्कुल। हल्का सा फिर ऑयल लगा देंगे हम इसमें। ये आपका मनपसंद है कि मतलब आप ऑयल इस्तेमाल करो या बटर इस्तेमाल करो। और मैंने अपने चैनल पे इसके साथ खाने के लिए साउथ इंडियन चटनी की कई रेसिपी डाल रखी हैं, तो आप जाके देखें और चटनी के साथ इसको खाएं, बहुत गजब का लगता है। खाने में भी बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। सब्जियां आप ज्यादा नहीं बारीक काट सकते तो चॉपिंग उसमें कर लो, चॉपर में डाल के बारीक बारीक चॉप कर लो। जो सब्जियां पानी छोड़ती है ना, जैसे टमाटर है, उसको नहीं चॉप करना चाहिए हमें, उसको तो बारीक बारीक हाथ से ही काट लें तो ही ठीक। इसको अच्छे से दबा दबा के सेक रही हूँ। अच्छा, सब्जियां इसलिए दबाई थी ताकि अब जैसे पलटा ना तो सारी सब्जियां इसी पे ही रह जाती है। और कोई भी आसानी से बना सकता है। बैटर बना के एक बार रख लो तो 1-2 दिन तक इस्तेमाल कर लें, फ्रिज में रख लें, कोई खराब नहीं होता ये। उत्पम हमारा सीख गया, इस तरफ से भी क्रिस्पी हो गया और उस तरफ से सब्जियां भी हो गई हैं। तो गैस की फ्लेम जो है मैंने सिम कर दी। अब इसको इस पे प्लेट पे लेंगे हम, ताकि सब्जियां इसके साथ आए। हल्का सा मुड़ गया है और देखिए बिल्कुल लजीज उत्पम बन के तैयार हुआ। ऐसे ही एक और बनाएंगे हम। सारी सब्जियों के कलर भी यूं के यूं और अच्छे से देखो सिक भी गई। हमारा बन के तैयार है। इस पे डालेंगे चाट मसाला, और जो चटनी की वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है वहीं अवेलेबल है, तो आप इसको भी जाके देखें। इसके साथ ये बहुत लाजवाब लगता है। तो बनाएं अपने घर में उत्पम और अपनी फैमिली को सर्व करें। आज आपने सीखा साउथ इंडियन डिश उत्पम बनाना। तो मेरी ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें।
और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले जी। राम राम जी।